स्वास्थ्य केंद्र में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, कृपया से ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आप सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो जो बन रहा है अभी, ये है शुगर के ऊपर। वो इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि आप और ज़्यादा सेफ हों और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाएं, ताकि आपके जो मेजर बॉडी के ऑर्गन हैं वो भी सेफ रहें। तो दोस्तों, मेरा सभी भाइयों से, माता बहनों से ये निवेदन है कि लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बात शुरू करता हूँ मैं कि शुगर की, और शुगर जो है वो क्या क्या हमारे ऑर्गन को, किस किस ऑर्गन को डैमेज करता है। अब आज मैं शुगर की दोनों जो टाइप है, जो एक हाइपोग्लाइसीमिया और एक हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि रोगी की जो शुगर है वो घट जाती है, और हाइपरग्लाइसीमिया जिसको डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं, ये दो चीज़ें होती हैं। अब बात आती है कि हाइपरग्लाइसीमिया मतलब जो शुगर है वो बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन को डैमेज करता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो किडनी और लीवर को, और उससे जो खतरा और होता है, जैसे मान लिया किसी आदमी का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो पैरालाइज अटैक का भी खतरा रहता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और दूसरा कि जिन व्यक्तियों का जो शुगर लेवल है डाउन हो जाता है, वो कैसे होता है और उसके लिए आपको भी क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि खाना खाने के बाद ही शुगर जो है वो एकदम, जैसे मान लिया किसी की 200 आ रही है खाली पेट फास्टिंग, तो खाना खाने के बाद जो शुगर है वो 350 या 400 की रेंज में चली जाती है। वो क्यों? दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि जैसे इसका डायबिटीज़ का रोगी खाना खाता है तो खाने में ऑटोमेटिकली शुगर होती है, और जो इंसुलिन है वो पैनक्रियाज बहुत कम छोड़ता है। यानी कि जो शुगर खाने में बनी है वो आपका पैनक्रियाज नहीं खा रहा है, यानी कि इंसुलिन आपका वो नहीं छोड़ रहा है पैनक्रियाज, और वो इंसुलिन के कारण वो पैनक्रियाज जो है शुगर को नहीं खा पाता। और दूसरी परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे किसी की ज़्यादा शुगर कम हो गई है या कम है, तो उनका क्या होता है, इंसुलिन जो पैनक्रियाज है वो बहुत ही ज़्यादा छोड़ता है और वो शुगर को ज़्यादा खाता है। तो ज़्यादा खाने की वजह से उनका जो शुगर जो है वो डाउन होता है। अब बात आती है लीवर की। मैं लीवर से चलता हूँ कि जैसे मान लिया किसी को इंसुलिन की, हार्मोन की कमी हो गई और पैनक्रियाज जो है वो शुगर को नहीं खा रहा है, और जो शुगर है वो सारी जो शुगर है उसके ब्लड में चली जा रही है। लेकिन उसका जैसे शुगर के मोर ओवर मैंने पेशेंट यही ऐसे ही देखे हैं कि उनका जो लीवर है वो फैटी होता है। अब जैसे ही जितना मतलब वो लीवर को शुगर चाहिए तो वहाँ वो नहीं पहुँच पाती, मतलब जो शुगर उसको अब्जॉर्ब करना है लीवर को, तो वो नहीं कर पाता। तो इसका ये भी एक कारण हो गया, मतलब डैमेज होने का, या उसको हमारा लीवर जो है वो कमज़ोर होने का। और दूसरा, हाइपोग्लाइसीमिया में जिनका शुगर कम होता है, उसमें क्या होता है कि जो सारी शुगर है वो तो पैनक्रियाज ही खा जाता है, और जबकि जो लीवर है उसको एक बहुत बड़ा शुगर का स्टोर माना गया है। और जैसे ही हमारे शरीर को शुगर चाहिए होती है या ब्लड को शुगर चाहिए होती है, तो वो एकदम उस शुगर को छोड़ देता है। और क्या हुआ कि जैसे ही किसी व्यक्ति की शुगर जो डाउन होती है, तो लीवर के अंदर वो शुगर नहीं होती है, वो क्योंकि वो स्टोरेज नहीं होती है उसके अंदर, क्योंकि पैनक्रियाज आपकी टोटल शुगर खा चुका होता है। और ऐसी स्थिति में जैसे किसी की एकदम शुगर डाउन चली गई,
तो उस स्थिति में अगर लीवर के अंदर शुगर होती तो वो एकदम छोड़ देता और आदमी बेहोश या मतलब जैसे बेहोशी की हालत में नहीं जाता। तो मेरे भाइयों से, सभी माता बहनों से ये विशेष निवेदन रहेगा कि लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, कहने का आज मेरा अर्थ ये है कि आज मैं जितना भी कोई नुस्खे इलाज है, लेकिन वो मैं आपको जड़ी बता रहा हूँ। जो भी शुगर का ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, किसी का भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को दोस्तों ज़रूर करें, क्योंकि इसके बिना शुगर का इलाज जो है वो अधूरा है। अब देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक छोटा सा पौधा होता है, लेकिन इसकी जो जड़ होती है, वो जड़ जितना मेरा अंगूठा होता है, ये इतनी मोटी निकलेगी नीचे से, या इससे भी ज़्यादा मोटी निकल जाती है। और ये ज़्यादातर जहाँ पहाड़ी एरिया होता है और वहाँ पे जो हाइट होती है, वहाँ पे ऊपर ज़्यादा मिलता है ये। और ये इसको कहते हैं पुनर्नबा। और पुनर्नबा जैसे ये है, आप इसकी जड़, ये जो नीचे जड़ है, ये तो ऐसे ही है, लेकिन इसके नीचे अंगूठे के बराबर जड़ निकलती है। तो उसकी आप जड़, टहनियाँ, सुखाइए और छाया में सुखाने के बाद इसको आप क्या करें, 2 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम नहीं तो 1 ग्राम तो आप डेली खाइए इसको। 1 ग्राम डोज बहुत है। 1 ग्राम की डोज आप इसको खाली पेट भी ले सकते हैं। अगर खाली पेट ले लें तो बहुत बढ़िया है। अब जितना भी आपका, ये देखिए, फिर दोबारा बता देता हूँ, इसका नाम है पुनर्नबा और पहाड़ी भाषा में इसको ऊँट छट भी कहते हैं, कई ऊँट छटिया बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, इसका आप छाया में सुखा करके इसको बारीक करके पीस लें बाद में, सूखने के बाद। और इसकी 1 ग्राम की डोज जो है वो आदमी ले सकता है। 1 ग्राम की डोज आराम से ले, या ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे किसी को पेशाब में दिक्कत है, जलन है, या पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम ले सकता है। इसके अंदर बहुत खूबियाँ हैं दोस्तों। ये जैसे ये पत्ते हैं, जो रोगी बोलते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है, जैसे इन पत्तों को ऐसे कर दिया मैंने, ये मसल दिया, तो अगर इनको घुटनों के ऊपर रगड़ते रहें खाली समय में, तो घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को कमर में दर्द है तो कमर के ऊपर भी इन पत्तों को मसल सकते हैं और उसको मलते रहें, तो इससे मतलब ये पेन किलर भी है एक किस्म का। और सबसे खूबी जो है दोस्तों, ये जितनी भी लीवर के अंदर स्वेलिंग है, जितनी भी लीवर के अंदर जो टॉक्सिन हैं, वो सारे इससे बाहर निकल जाते हैं। जितना भी हमारे ब्लड के अंदर जो चीज़ें हमारे खून को नहीं चाहिए, हमारे शरीर को नहीं चाहिए, वो इसके थ्रू बाहर चले जाते हैं। और यही कारण होता है किडनी का फेल होने का, जो शुगर के पेशेंट हैं या आम जो लोग हैं। तो दूसरा, इसको यूँ कह सकते हैं कि लीवर की रिफाइनरी है। लीवर को रिफाइन करने का, उसको छानने का, जो उसके अंदर गलत चीज़ें हैं वो इससे सारी निकल जाती हैं। और दूसरा, ये किडनी की मतलब सफाई करता है, पूरी तरह किडनी को साफ रखता है, यानी कि किडनी में जो भी कचरा कुचरा है सब निकल जाता है, पेशाब खुला लाता है। तो इस स्थिति में दोस्तों इस पौधे का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। अब एक और चीज़ ऐड होती है इसमें कि जो गिलोय है, गिलोय 3 प्रकार से, अब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि गिलोय जो है, अगर गिलोय बटी या गिलोय सत अगर इसके साथ लिया जाए तो दोस्तों वो सोने के ऊपर सुहागा है। और तीसरा एक और चीज़ आती है कि देखिए, एक पेशेंट था मेरा, तो मैंने उनको गिलोय बटी दी, तो उन्होंने 1 महीना प्रयोग किया उसको, लेकिन वो शुगर जो थी वो तकरीबन वैसे ही रही। तो उन्होंने मुझसे दोबारा कांटेक्ट किया, तो मैंने उनके लिए क्या किया, गिलोय सत ही भेजा। मैंने उनके लिए वो दूसरा ट्रीटमेंट नहीं भेजा। तो गिलोय सत से उनका जो शुगर था वो मतलब 10 दिन में जो 300 की रेंज में रह रहा था, आज की डेट में वो 140, 130 ये रेंज आ रही है। तो वो पेशेंट थे टेक्सास, यूएसए के।
तो कहने का मतलब है दोस्तों, कई बार हमें ये देखना पड़ जाता है कि कौन से रोगी किस जो मेडिसिन के ऊपर स्टैंड करता है। हालांकि तकरीबन बहुत रेयर केसेस हैं जिनको ये मतलब ऐसा देखने में आता है, लेकिन ग्लोय एक ऐसी चीज़ है शुगर के लिए दोस्तों कि इसके बराबर मुकाबला नहीं है। और दूसरा दारू हल्दी, दारू हल्दी में भी मैंने ऐसा ही देखा कि किसी आदमी को मतलब वो रेयर होता है, बहुत रेयर होता है जिसको मान लिया वो शुगर लेवल जो है वो डाउन नहीं आता है, तो उसके लिए फिर अलग से या इसको कंबाइंड करके, जैसे गिलोय बटी है या गिलोय सत है, उसका कंबाइंड करके वो ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी माता बहनों से ये विशेष निवेदन है कि मेरा लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें। एक भाई साहब का मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मैं अभी भी कहता हूँ, दावे से कहता हूँ इस चीज़ को। और ये इसलिए कहता हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे ही दवाई लो, आप मेरे से ही मंगाइए, लेकिन दोस्तों कहने का मतलब है कि मैंने खुद सिखाया है आपको कि इसको कैसे बनाना है। जहाँ कहीं दिक्कत आती है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैंने वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर कि इसको कैसे तैयार करना है। तो अगर ऐसा मैं ऐसा लालच होता तो मैं बताता ही क्यों, पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों, मैं कोई मंदिर का या किसी ट्रस्ट का वो बाबा नहीं हूँ कि मुझे लोग आते हैं, मुझे चढ़ावा चढ़ा जाते हैं ताकि मैं लोगों को फ्री दवाई दूँ। मैंने 2-4 लड़के लगाए हुए हैं, खुद भी काम करता हूँ, मैं भी एक परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य हूँ, मेंबर हूँ, तो मुझे भी रोटी खानी है। तो मेरा ये ऐसा कहने वालों भाइयों से ये विशेष निवेदन रहेगा कि कृपया जो मेरी एक सेवा भाव है, कृपया मेरी इस भावना को ठेस ना पहुंचाएं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, दवाई लेना है मत लीजिए, लेकिन अगर फिर भी अगर वो बनाना चाहते हो मैं सिखा दूंगा, मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा अलग से, लेकिन वो करिए तो सही। उसके अंदर कितनी लेबर है, कितनी मेहनत है, अगर आप देखेंगे। देखिए एक दिन मेरा हाथ जल गया पूरा कढ़ाई से, कौन देखता है दोस्तों? इन जख्मों को कोई देखने वाला नहीं होता है, जो चीज़ इसको करता है। और एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में सीखी है कि जब भी कोई चीज़ दूंगा उसमें 1% भी, जैसे बोलते हैं प्योर ग्रेडियंट, मतलब उसका जो बिल्कुल प्योर होगी, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं होगी, कोई गलत मिश्रण नहीं होगा। जिस मर्जी लैब में टेस्ट करवा ले, वो गलत चीज़ नहीं पाई जाएगी, ये दावा है मेरा। तो दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे पता है बहुत सारे भाई, बहुत सारी माता बहनें मुझे ऐसे किडनी के लगभग 3-4 दिनों में किडनी के स्पेशल केसेस जो शुगर की वजह से किडनियाँ फेल हो चुकी हैं। तो मैं चाहता हूं कि किसी भाई या माता बहन की किडनी फेल ना हो। तो दोस्तों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूं। और इसको आप गिलोय सत के साथ भी ले सकते हैं, गिलोय बटी के साथ भी ले सकते हैं, गिलोय पाउडर के साथ भी ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप, चाहे आपने खुद दवाई बनाई है या मुझसे ली है या किसी और से जगह से ली है, तो इसके ऊपर पानी जो है बहुत ज़्यादा पिए। जो भी गिलोय का पेशेंट गिलोय को यूज़ कर रहा है, पानी खूब पिए, खुला पिए। और ये धीरे धीरे मैं तो ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ दोस्तों कि मान लिया, हाँ एक और चीज़, मान लिया किसी पेशेंट को किसी ने गिलोय बटी बना ली है, तो धीरे धीरे मान लिया 1 महीना उसने 3 टाइम दवाई खाई और उसके बाद 2 टाइम कर ले, ठीक आ रही है, उसको घटाता जाए। और फिर जैसे ही उसको और अच्छा लगे 1 टाइम, और फिर और अच्छा आ जाए तो बीच बीच में हफ्ते में 1-2 बार। अब इससे क्या होगा दोस्तों, और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। खान पान के ऊपर मूंग की दाल ज़्यादा खा सकते हैं, मूंग की दाल जो है ज़्यादा खा सकते हैं। कुछ लोग चावलों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि चावल खा सकते हैं, उनके जीभ में पानी आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपने चावल खाने ही हैं तो जो पुराना चावल है, बिल्कुल पुराना चावल, उसको आप पतीले में डाल करके उसको जो पानी है वो निकल जाएगा, वो चावल आप कभी कभार यूज़ कर सकते हैं, कभी कभार, या बीच में थोड़े बहुत आप ले सकते हैं। और जो मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, देखिए एक चीज़ से शुगर इतना जल्दी कंट्रोल नहीं आती है। जैसे मैंने हाथों का बताया है, हथेलियों को दबाने का, ताली का मैंने बताया हुआ है, मतलब, और जो पेट के ऊपर अपना मिट्टी का लेप बताया है, गीली चादर का लपेट मैंने बताया हुआ है।
और पानी से मतलब पानी फेंकना है वो मैंने बताया हो। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके ये आपको इस ढंग से चलना है। अगर आप कुछ सालों तक ऐसा कर देते हैं दोस्तों, तो आपका पैनक्रियाज जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग पैनक्रियाटाइटिस से भी पीड़ित हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये बहुत सारी लाजमी चीज़ें हैं। हाँ, अब आती है ये तो बात आई शुगर वालों के लिए। थोड़ी सी बात रह जाती है बीच में, ये जो हाइपोग्लाइसीमिया जिनका जो शुगर है वो कम हो जाता है, कृपया चीनी का प्रयोग ना करें। बिल्कुल जिनकी शुगर ज़्यादा है या कम है, वो क्या करते हैं, जब भी उनकी शुगर लेवल जो है डाउन चला जाता है, एकदम 2-3 चम्मच या शुगर से बनी मिठाई वो चीज़ यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी परिस्थिति नज़र आती है, ऐसी परिस्थिति नज़र आती है कि आदमी बेहोश हो चुका है, तभी चीनी का इमरजेंसी में प्रयोग करें, अदरवाइज़ ना करें। और आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरी शुगर डाउन जा रही है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, तो वो एकदम कोई ना कोई ऐसा मीठा फल, कोई ऐसी चीज़ खा ले, या सबसे बढ़िया जो रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो गाजर का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा और बिल्व का मुरब्बा तो उनके लिए अमृत समान है। बिल्व का मुरब्बा उससे क्या होगा कि जो पैनक्रियाज को एक तो मीठा मिलेगा, और जो दूसरा लीवर के अंदर उनको शुगर की ज़रूरत है वो भी धीरे धीरे पूरी होने लगी। ये नेचुरल हर्ब चीज़ हैं। आप जैसे बोलते हैं कि हमने मीठा खाना है, मीठा खाइए, लेकिन बिल का मुरब्बा खाइए, इसका आंवले का मुरब्बा खाइए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों, मैं सभी माताओं बहनों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। लेकिन देखिए, आंवले का प्रयोग आ गया। जिनका शुगर कम है वो आंवले का मुरब्बा, और जिनका शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा है उनको हरा मुरब्बा, तो ताज़ा मुरब्बा, ताज़ा आंवला है वो बहुत बेनिफिशियल है। या अगर ताज़ा नहीं मिलता है तो उनके लिए सूखा आंवला, उसको पानी में भिगो करके उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं दोस्तों, लेकिन मैं ये आज ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो पुनर्नवा है, ये किडनी के लिए बहुत और लीवर के लिए बहुत बहुत प्रोटेक्टिव मेडिसिन है, और ताकि आपकी जो किडनियाँ हैं, लीवर हैं, सेफ़ रहें, इसलिए मैंने इस वीडियो को डालना ज़रूरी समझा। और दोस्तों, मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।